हालेलुया। है गुड मॉर्निंग, जय मसीह की सबको सलाम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जय मसीह की। और खुदावंद की बड़ाई करते हैं, खुदावंद को मुबारक कहते हैं, इसलिए कि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी और उसका प्यार निराला है। हम जितना भी खुदा का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो सब खैरियत से हैं। आज सुबह जो है आपके लिए, आपके घरानों के लिए, आपके ख़ानदान के लिए, बच्चों के लिए ये सुबह जो है वो बाइस से बरकत हो, शादमानी हो। और इस सुबह में खुदावंद हमेशा आपको जो है वो खुश और खुर्रम रखे। और जितना भी हम खुदा का शुक्र अदा करते उतना ही कम है। और आज सुबह मैसेज मैंने कहा चलो जितना भी हम खुदा के कलाम को पढ़ें सुने वो हमारे लिए, हमारे ख़ानदान के लिए, हमारे घरानों के लिए बाइस से बरकत है। इसलिए कि खुदा का कलाम जो है वो बरकत से मामूर है, बरकत से भरा है। और जो ज़िंदगियाँ खुदा के कलाम को सुनती हैं और जो ज़िंदगियाँ खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले लेती हैं, वो कलाम जो है उनकी ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत होता है और वो उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बरकत से मामूर हो जाती हैं। हालेलुया। तो आज हम बड़ा खूबसूरत खुदा का कलाम जो है दाऊद के वसीला आज सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि खुदा का बंदा मुझसे और आपसे, हमारे घरानों से, हमारे बच्चों से जो कलाम करने को है। मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला मैं और मेरा घराना यानी आप सब जो हैं वो बरकत पाएंगे। आमीन। हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर है। ज़बूर 103 में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। आमीन। और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। आमीन। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकिरदारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करेगा। आमीन आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। ये कलाम जो खुदा ने आज मुझसे आपसे किया है, इस कलाम को सीखने के लिए हम खुदावंद से उसके पाक रूह की रहनुमाई चाहेंगे। मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं ये खूबसूरत सुबह के लिए खुदावंद के हम तेरे कलाम को आज सुनते हैं, पढ़ते हैं और खुदावंद हमेशा तेरे कलाम के मुताबिक चलने वाले हों। आज का तेरा कलाम मेरे लिए और तमाम सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा, लफ्ज़ों की तरतीब अता करना, लफ्ज़ों का करीना अता करना। और खुदावंद जब तेरे कलाम को बयान करूं तो तेरा आसमान खुल जाए। खुदावंदा, तेरा कलाम कसरत के साथ काम करे, यीशु के नाम से आमीन। बड़ा खूबसूरत कलाम है ये खुदा के बंदे दाऊद ने जो लिखा है। कहता है कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और कहता है कि जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। आमीन। कहता है कि जो कुछ तुझ में है यानी कि जो खूबियाँ तुझ में हैं, जो बरक़ात तुझ में हैं, जो रहमतें खुदा ने अपनी तुझे दी हैं, जो बख्शें खुदा ने आपको दी हैं, उसमें उसके कदूस नाम को क्या कर मुबारक है। जो कुछ तुझ में है, अगर खुदा आपसे कलाम करता है तो खुदा का कलाम आपके अंदर है। अगर आप प्रस्तिश करते हो तो खुदा ने आपको ब्लेसिंग दी है कि आप प्रस्तिश के वसीला खुदा की इबादत करने वाले बनो। और अगर आप किसी के लिए दुआ करते तो वो शिफा पाता, तो इसका मतलब है कि खुदा ने आपको ब्लेस किया कि आप किसी दूसरे के लिए
दुआ करो तो वो शिफा पाए। और दूसरी बात ये है कि खुदावंद की जो बरकतें हैं, खुदावंद की जो रहमतें हैं, वो हमारी ज़िंदगी में है। तो खुदा का बंदा कहता है कि ऐ मेरी जान खुदावंद को क्या कर, मुबारक है। हालेलुया। हमें खुदावंद को मुबारक कहना है, उसके कदूस नाम को मुबारक कहना है, इसलिए कि वो भला है, उसकी शफ़क़त, उसके प्यार निराला है। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। हमें अपनी रूह, जान, बदन से खुदावंद की ताज़ीम करनी है, खुदा की इज़्ज़त करनी है, इसलिए कि वो इज़्ज़त ताज़ीम के लायक है। और फिर लिखा है, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, किसी भी नेमत को। सॉरी, मेरा काफ़ी दिन से गला ख़राब है, तबीयत ख़राब है। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदा ने तंदुरुस्ती और सेहत अता की है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, किसी नेमत को भी, कोई भी नेमत आपके अंदर है उसको लिखा है कि फरामोश ना कर, उसको अपने अंदर रखो और खुदावंद से कहे कि खुदावंद जो अपनी नेमतें तूने मेरे अंदर रखी है, मैं चाहता हूँ इस नेमत के वसीला मैं दूसरों के लिए क्या करूँ, बरकत का बाइस बनूँ, ना कि हम एक दूसरे के लिए ठोकर का बाइस बने। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा का बंदा बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को बयान करता है, वो तेरी सारी बदकिरदारी को बख्शेगा। हालेलुया। वो हमारी सारी गलती खताओं को माफ़ करता है, हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। और वो माफ़ उसने ऐसे नहीं किया, बल्कि उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उसने क्या कर दिया है, कुर्बान कर दिया है। और लिखा है कि वो जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजज़ाना तौर पर क्या करता है, काम करता है। वो तेरी सारी गलतियों को माफ़ करने की कुदरत रखता है। वो तेरी सारी जो मिस्टेक तू अपनी ज़िंदगी में करता आया है उसे क्या करता है, वो माफ़ करता है। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा कि वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। हालेलुया। वो तमाम बीमारियों से भी हमें छुटकारा देता है, हमारी कमज़ोरियों से छुटकारा देता है। और लिखा है कि जब हम कमज़ोर होते हैं, वो हमारी कमज़ोरियों में आकर वो हमारी कमज़ोरी को शाज़ोरी में बदल देता है। हालेलुया। वो लिखा है कि खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजज़ाना तौर पर काम करता है, वो अपनी बरकत को जारी करता है। वो मुझे और आपको अपने कलाम के वसीला ज़िंदा रखता है। वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने कलाम को जारी करता है। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, कभी भी वो तुझे हलाक नहीं होने देगा, कभी वो तुझे ऐसी हलाकत की तरफ नहीं जाने देगा जो तेरे लिए, तेरी ज़िंदगी के लिए गलत साबित हो। लेकिन खुदा जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजज़ाना तौर पर काम करता है, वो हमारी जान को महफूज करता है। लिखा कि जो जान खुदा के करीब आ जाती है, जो जान खुदा के पास आती है, वो जान महफूज हो जाती है। इसलिए कि लिखे कि खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रह, हमें खुदा की हाथ के नीचे रहना है, खुदा के साए में रहना है, खुदा की पनाह में रहना है। तो खुदा आपकी, मेरी, बल्कि सबकी जानों को महफूज रखता है। हालेलुया। और फिर ये बड़ी खूबसूरत आयत जो खुदा के बंदा दाऊद ने लिखी है, कहता है कि वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। हालेलुया। कहता है कि वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का क्या रखता है, ताज रखता है। कितनी खूबसूरत बात है। जो उसके कलाम पर ध्यान रखता है, जो उसको मुबारक कहता है, जो उसके कलाम पर तवज्जो करता है, खुदा उसकी ज़िंदगी के अंदर मौजज़ाना तौर पर काम करता है। और फिर 5वीं आयत में बड़ी खूबसूरत ये आयत है, मुझे इससे आयत से बड़ी बरकत मिलती है। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला आपको और आपके घरानों को भी खुदा ब्लेस करेगा, बरकत देगा। लिखा है कि वो तुझे उम्र भर, कहता है कि वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करेगा। हालेलुया।
तमाम उन चीज़ों को जिसकी तू तड़प रखता है, जिसको तू अपनी ज़िंदगी में लेना चाहता है, जो तेरी ज़रूरत की चीज़ है। लिखा है कि उम्र भर एक दिन का वादा नहीं कर रहा, ना थोड़े देर का वादा कर रहा, बल्कि कहता है कि उम्र भर वो तुझे अच्छी-अच्छी चीज़ों से आसूदा करेगा, सैर करेगा, भरेगा। कभी भी तुझे भूखा और प्यासा नहीं रहने देगा, बल्कि अपना आसमान तेरे लिए खोलेगा, अपनी बरकतों को तेरे लिए नाज़िल करेगा, और ये उसका वादा है। जो लोग उसके करीब आते हैं, खुदा उन्हें उम्र भर अच्छी-अच्छी चीज़ों से आसूदा कर देता है, और कभी वो किसी नेमत के मुहताज नहीं रहते, किसी बरकत से वो उन्हें पीछे नहीं रहने देता। लिखा है कि वो अपना आसमान उनके लिए खोलता है जो उसके करीब आते हैं, और लिखा है कि मुबारक है वो हमारा खुदावंद जिस पर हम तवक्कल करते हैं, जिस पर हम भरोसा रखते हैं। और लिखा है कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और उसकी और जो कुछ मुझ में है, कहता है कि जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। खुदा ने आपको बेटियां दी हैं, खुदा ने आपको बेटे दिए हैं, खुदा ने आपको अपनी बरकतों से भरा है, खुदा ने अपनी नेमतों से आपको भरा है, रूहानी बरकतें दी हैं, रूह के फलों से भरा है, रूह की नेमतों से खुदा ने आपको भरा है, और सबसे बड़ी बात कि ज़िंदगी जैसी नेमत अता की है खुदा ने, कि जिसमें आप खुदा की शुक्रगुजारी करें। आज सुबह हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज सुबह मुझसे आपसे ये कलाम किया कि हम खुदावंद को क्या कहें, मुबारक कहें, और जो कुछ हम में है, जो कुछ हमारे अंदर है, उसके कदूस नाम को मुबारक कहें। ये खुदा का वादा है हमारे साथ, और जो खुदा के कलाम को सुनता है, पढ़ता है, उसको अमल में लाता है, अपने दिल में रखता है, खुदा उसकी ज़िंदगी के अंदर मौजज़ाना तौर पर काम करता है। और फिर लिखा है कि वो उम्र भर तुझे अच्छी-अच्छी चीज़ों से आसूदा करेगा, कभी भी किसी नेमत से वो आपको पीछे रहने नहीं देगा, बल्कि अपनी बरकतें, अपनी नेमतें आपकी ज़िंदगी में उंडेल देगा, और कसरत के साथ वो आपको अपनी बरकतों से नवाजेगा। कभी भी वो आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। शर्त ये है कि हमें खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेना है। शर्त ये है कि हमने उसके कलाम की बातों को फॉलो करना है, ना कि हम इधर-उधर की बातों को अपने ज़हन में रखें, बल्कि हमेशा खुदा के कलाम की तरफ ध्यान रखें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि शरीयत की बातें ये तेरे ज़हन से, तेरे दिल से कभी हटने ना पाए, और तेरे ज़ुबान से कभी ना हटने पाए, बल्कि दिन रात इसी पर तेरा क्या रहे, ध्यान रहे। हमेशा खुदावंद में खुश रहें, शादमान रहें, और खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखा करें, ताकि इसलिए कि खुदा का कलाम ज़िंदा है, और वो हमेशा ज़िंदा रखने की भी कुदरत रखता है। इसलिए कि जो खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, खुदा उनकी ज़िंदगियों को सैर और आसूदा करता है। कभी भी खुदा आपको मायूस होने नहीं देता। आज के खुदा के कलाम के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा ने आज का कलाम मुझसे, आपसे जो किया है, वो खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत हो। इसलिए कि खुदा जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजज़ाना तौर पर काम करता है, बड़े-बड़े काम करता है, छोटे काम नहीं करता, बल्कि बड़े काम करता है। इंसान वादा करता है, मुकर जाता है, और इंसान कोई प्लान बनाता है तो उस प्लान को आधे रास्ते में छोड़ देता है, लेकिन खुदा जो वादे करता है तो वादों को पूरा करता है। और जो खुदा प्लान बनाता है हमारी ज़िंदगी में, उन प्लान को वो उस मुकाम तक पहुंचाता है, उन प्लान को वो पूरा करता है। लेकिन शर्त ये है कि ये प्लान उस वक्त कामयाब होते हैं कि जब हम दुआ करते हैं, जब दुआ में मसरूर हो जाते हैं, दुआ में मगन हो जाते हैं, तो खुदा हमारी ज़िंदगियों को बहाल कर देता है। खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर तमाम वो मुश्किलें, परेशानियों को दूर करता है। खुदा हमारी ज़िंदगियों को बहाल कर देता है उस वक्त जब हम खुदा के ताबे हो जाते हैं। हमेशा खुदा का डर और खौफ अपनी ज़िंदगी में रखा करें। ज़रूरी नहीं सिर्फ ये मसीह कर सकते हैं, दूसरी कौम भी जो है वो भी खुदा के डर और खौफ को अपनी ज़िंदगी में रखें,
चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चन हो, हिंदू हो, कोई भी मज़हब से क्यों ना ताल्लुक़ रखते हो, हमें सिर्फ़ खुदा का खौफ रख के चलना है, ताकि वो मोहब्बत, वो प्यार जो खुदा हमसे करता है, हम एक दूसरे के साथ करने वाले हों, चाहे वो किसी भी कौम से हों। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार, मोहब्बत और खुदा की वफ़ादारी में रहना है। इसलिए कि खुदा जब हमसे प्यार करता है तो हमें भी चाहिए कि एक दूसरे के साथ प्यार करना, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रहना, ताकि खुदा जो है हमसे खुश हो। खुदा हमसे कुछ नहीं चाहता, खुदा ना हमसे रुपया पैसा चाहता है, ना कोई दौलत चाहता है, खुदा कुछ नहीं चाहता। सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा हमसे मोहब्बत चाहता है, खुदा हमसे प्यार चाहता है, वफ़ादारी चाहता है कि हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें, खुदा की कलाम की बातों को फ़ॉलो करें, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें। जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे ख़िलाफ़ कोई गुनाह ना कर सकूँ। खुदा का कलाम अपनी ज़िंदगी में रखा करें ताकि कोई भी मिस्टेक, कोई भी बात हमारे मुँह से ना निकले जिसकी वजह से कोई दूसरा हमारा बहन भाई ठोकर का बाइस बने। एक दूसरे के लिए बरकत चाहा करें। जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की सलामती की दुआ का खुदा से करा करें। और दूसरी बात ये, जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क में जितनी भी कौमें बसती हैं उन सब कौमों के लिए खुदा से बरकत मांगा करें। खुदा से कहा करें कि खुदा जिस मुल्क में मैं रहता हूँ या मैं रहती हूँ उस मुल्क में जितनी भी कौमें बसती हैं उन सब कौमों को खुदा तो बरकत दे और कसरत की बरकत दे, और हर एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर तेरा डर और खौफ कायम हो जाए ताकि खुदावंद हम तेरे ख़िलाफ़ कोई गुनाह ना कर सकें। हमेशा खुश रहें, शादमान रहें। मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला मैंने, मेरे घराने ने, बल्कि पूरी फैमिली ने जो मुझे इस वक्त देख रही हैं उन्होंने बरकत पाई है। और हमेशा खुदा के कलाम की बातों को फॉलो किया करें। कभी भी किसी की बात को अपने दिल में ना रखें बल्कि खुदा का कलाम जो कहता है उसको अपनी ज़िंदगी में रखा करें। आज का कलाम जो है सबकी ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत है, इसलिए कि खुदा का कलाम बरकत से मामूर है। खुदा का कलाम बड़ा और सुना जाना आप सबके लिए बाइस बरकत हो। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद की हुज़ूरी में दुआ करेंगे आज सब के लिए कि खुदा ने हम सबको ज़िंदगी ज़मीन पर जिंदा रखा है। मेहरबान खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। जलाली आसमानी बाप तेरा शुक्र करती हूँ इस वक्त इस घड़ी के लिए जो तूने अपनी बेटी जानकर मेरी ज़िंदगी में बख्शी। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज की सुबह के लिए कि तूने ज़िंदगी ज़मीन पर ज़िंदा रखा, नई ज़िंदगी दी, नई सांसें दी। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा इस खूबसूरत ज़िंदगी के लिए, एक खूबसूरत सांसों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो तूने अता की है। खुदावंद दी हुई नेमतों के लिए, बरकतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और तेरे कद्दूस नाम को मुबारक कहती हूँ। खुदावंदा जो कुछ तूने मुझ में रखा है उसके सब खुदावंदा तेरे ही नाम को मैं जलाल देती हूँ। तो अपने बरकतें, नेमतें खुदावंद जो तूने मेरे अंदर रखी है तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावंदा बेटियों के लिए, बेटों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। अच्छे शौहर के लिए खुदावंद जो तूने मुझे अता किया है तेरा शुक्र करती हूँ। तमाम उन कलीसिया के लिए खुदावंद जिसमें हमने खुदावंद तुझसे बरकत पाई है, इस कलीसिया के लिए खुदावंद तुझसे बरकत की दुआ करती हूँ जिसमें मुझे और खुदावंद तूने अपने बंदा को रखा है। इस कलीसिया के लिए बरकत की दुआ चाहती हूँ। और इस वक्त खुदावंद जितने भी लोग तेरे कलाम को सुन रहे हैं खुदावंदा इन सब के लिए खुदावंद तुझसे बरकत की दुआ चाहती हूँ। खुदावंदा हमेशा तेरे लोग तुझ में शादमान रहे, हमेशा तुझ में बढ़ते चले जाए। ये कलाम इनकी ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत हो खुदा, इनके बच्चों के लिए, इनके घरानों के लिए बाइस बरकत हो खुदावंदा। और जितने भी खुदावंद मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए उन सब के लिए बरकत चाहती हूँ, उनके बच्चों के लिए बरकत चाहती हूँ, उनके घराने ख़ानदानों के लिए बरकत चाहती हूँ। इसलिए कि ये खुदावंद मेरी फैमिली है। खुदावंदा जितने लोग देख रहे हैं ये मेरी फैमिली है। खुदावंदा अपनी फैमिली के लिए खुदावंद तुझसे बरकत की दुआ चाहती हूँ। और खुदावंद खुदा ख़ुसूसन जिस पाकिस्तान में खुदावंद तूने मुझे रखा है,
जितनी भी कौमें इस मुल्क में रहती हैं, इस पाकिस्तान में जितनी भी कौमें रहती हैं, उन सब के लिए खुदा तुझसे बरकत चाहती हूँ, उनके सलामती की दुआ चाहती हूँ खुदावंदा, उनके घरानों, बच्चों, ख़ानदानों के लिए सलामती की दुआ मांगती हूँ खुदावंदा। इस मुल्क पाकिस्तान में खुदावंदा तेरी सलामती चाहती हूँ खुदावंदा, अमन चाहती हूँ, मोहब्बत चाहती हूँ, प्यार चाहती हूँ खुदावंद। खुदा हर एक कौम के अंदर तेरा प्यार कायम हो जाए खुदावंदा, तेरा डर खौफ हर एक इंसान के अंदर कायम हो ताकि तेरे ख़िलाफ़ कोई गुनाह ना कर सके। बाप तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ, सब कुछ मांगती हूँ तेरे बेटे खुदा यीशु के नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज हमें मौका दिया कि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम की पढ़ाई करें। हमेशा खुश रहें, शादमान रहें। हमेशा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखा करें और देख कर लाइक ज़रूर किया करें, ताकि ये चैनल को जिस मकसद के लिए मैंने चला रही हूँ उस मकसद को खुदा पूरा करे। ये चैनल जो है ये रूहानी बरकत का चैनल एक बन जाए, जो भी लोग इसे देखें उसे बरकत मिले और खुदावंद हमेशा उनकी ज़िंदगियों के अंदर गहरे काम करें। हमेशा खुश रहें, शादमान रहें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।